हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर ब्रजेश कुमार सिंह आप सभी का एमवे स्टडी चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का फिफ्थ पॉइंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक टर्म यूज होते हैं जिसको हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। बहुत ही इजी है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो बेसिक टर्म में बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं वादा करता हूं कि आपका 5.3 बिल्कुल चुटकियों में प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए, चलिए देखते हैं हम लोग। आपको इस यूनिट में कुछ फॉर्मूले का प्रयोग किया गया था, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे बेसिक डिफरेंशिएशन में, लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में। अब देखते हैं क्या था वो फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन निकालते हैं वह क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था 1/mod ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था -1/mod ऑफ एक्स इनटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग याद कर चुके थे, मैंने यहाँ पे क्विक रिवीजन कराया, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग आज। और इसमें सब इम्पोर्टेंट टर्म एक प्रयोग किया जाता है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलनों के अवकलज। मतलब क्या हुआ, इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अस्पष्ट फलन। तो यह होता कैसे है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लूं कि x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x और y दोनों एक साथ दिया हुआ है, ऐसे फलन का, ऐसे फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम सिंपल सा करते थे कि y को इधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, x माइनस पाई इक्वल टू y। मतलब हो गया y इक्वल टू x माइनस पाई। तो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो दिक्कत है इसमें नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, dy बाई dr बराबर यहाँ पे हो जाएगा d/dr इनटू x माइनस पाई। तो क्या बन जाएगा, dy बाई dx बराबर x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0, तो बराबर क्या आ गया 1। ये आपका डिफरेंशिएशन हो जा रहा था। लेकिन यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि x इंटू वाई प्लस आपको दे दिया गया y स्क्वायर इक्वल टू पाई, देन dy बाई dx बराबर हुआ, तो बताइए क्या यहाँ पर मैं y को अलग कर पाऊंगा? जी नहीं हो पाएगा। यदि y कॉमन निकालेंगे भी तो एक y यहाँ पर बच जाएगा। जब बच जाएगा तो मतलब यहाँ पे y को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, और ऐसे ही फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन। वैसा फलन जिसके अंदर x और y दोनों इन्वॉल्व हो, दोनों एक साथ शामिल हो, दोनों एक साथ आ जाए, तो वैसे फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। कोई डाउट इसमें? तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, चलिए इसी एग्जांपल को हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x
ऑन बोथ साइड। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी क्या होता है? यक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। यहाँ पर देखें, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या बनेगा समझने की कोशिश करेंगे। यक्स इंटू आई, तो मतलब डी बटा में डी आर यक्स इंटू आई प्लस यहाँ पर आ गया डी बटा में डी आर और क्या आ गया वाई स्क्वायर। अब बराबर में आ गया डी बटा में डी एक्स इंटू पाई। क्लियर है? अब बताइए यहाँ पर कौन फंक्शन दिया हुआ है? दो फंक्शन दिया हुआ है, तो दोनों फंक्शन को u इंटू v पर छोड़ेंगे। तो रूल क्या होता है? पहले को छोड़ेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, दूसरे को पकड़ेंगे। या पहला हो गया दूसरा हो गया, तो बोले पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बटा में dx प्लस दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर, यही पर ध्यान दे रहे हैं। पहले पावर को करते हैं, पहले पावर को, तो पावर को करेंगे तो पावर से गुणा करेंगे और पावर में क्या करते हैं 1 घटाएंगे। अभी सिर्फ किसको होते हैं? पावर को। अब क्या है y, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम लोग? dy बाई dx। तो इस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ कांस्टेंट का क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत? सिंपल से समझेंगे। जैसे आपको x स्क्वायर दिया हुआ था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख रहे थे कि पावर से गुणा करते थे और पावर में 1 घटाते थे। तो सिर्फ एक पावर का डिफरेंशिएट हुआ था, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 1, तो लिखते थे 2x के पावर 1 हो गया। उसी प्रकार यदि बोला जाए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पावर को गुणा करेंगे, पावर में 1 घटाएंगे और इस y का जो डिफरेंशिएशन होगा वह क्या होता है? dy बाई dx। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं? तो अब बताइए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x इंटू dy बाई dx फिर प्लस बोले y फिर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2y इंटू dy बाई dx, 2y इंटू dy बाई dx बराबर 0। अब करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में? जो dy बाई dx वाला था तो उसको एक तरफ करिए, अब बिना dy बाई dx वाले को दूसरे तरफ भेज दीजिए। यहाँ बोलिए x इंटू dy बाई dx प्लस यहाँ पे आ गया 2y इंटू dy बाई dx बराबर, इधर एक प्लस इधर आएगा तो माइनस में, दोनों में dy बाई dx कॉमन निकाल लीजिए। तो dy बाई dx इंटू क्या बनेगा यहाँ पर x प्लस 2y बराबर माइनस y। अब क्या करें? हमें निकालना dy बाई dx, तो इस मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो बच जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस y बटा में x प्लस 2y। और यही पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x। तब आपको बोला जा रहा है कि dy बाई dx बराबर y। क्लियर है? तो अब देखिए इसको अब डिफरेंशिएट करें, सबको अलग अलग लिख लेते हैं। d बटा में dx और इंटू 2x प्लस d बटा में dx इंटू 3y बराबर d बटा में dx इंटू क्या हो जाएगा sin x। चलिए बताइए 2 कांस्टेंट है वो तो हो गया बाहर, अंदर में क्या बच गया? d बटा में dx इंटू x प्लस 3 कांस्टेंट हो गया बाहर, तो अंदर में आपका बच गया y और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। बताइए x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस 3 इंटू y का डिफरेंशिएशन और dy बाई dx बराबर
आपको दिया है cos x। अब मैंने क्या बताया था कि dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करेंगे और बाकी टर्म को एक तरफ कर दें, तो 2 into 1 2, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या बन जाएगा 3 into dy बाई dx बराबर और cos x माइनस 2, इधर मल्टीप्लाइड में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो dy बाई dx बराबर और cos x माइनस 2 बटा में क्या हो जाएगा 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर। वो देखा जिसमें किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y, तब आपको निकालना है dy बाई dx बराबर y। बोलिए डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा, बोले सबको अलग अलग करते हैं, d बटा में dx into 2x प्लस और d बटा में dx into 3y इक्वल टू और d बटा में dx into क्या बन जाएगा sin y। तो लिखा जिसमें किसी को नहीं। तो अब देखते हैं 2 कांस्टेंट हो गया बाहर। अब डायरेक्ट हम लोग करते हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस 3 कांस्टेंट हो गया बाहर और y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx। साइन देखिए यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन cos, अंदर में क्या y, अब y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx। साइन x था यहाँ पे, तो साइन x का हो गया cos x और x का डिफरेंशिएशन क्या रहता है 1, लेकिन यहाँ पर साइन y है, साइन का डिफरेंशिएशन cos और y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy बाई dx। यदि यहाँ पर z होता तो लिखते dz बाई dx, यदि p होता तो लिखते dp बाई dx। कोई डाउट इसमें नहीं। तो अब देखते हैं dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करें, इसको इधर लेकर आइए और इसको उधर ले जाइए, तो क्या बन जाएगा 3 into dy बाई dx माइनस cos y into dy बाई dx, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में। दोनों में से dy बाई dx को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बोले क्या बचेगा 3 माइनस cos y बराबर माइनस 2, इधर है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में क्या बन जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस 2 बटा में 3 माइनस cos y। यदि यहाँ से माइनस कॉमन निकालिएगा तो क्या बनेगा माइनस 2 बटा, माइनस को कॉमन निकालिए तो क्या बच जाएगा प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला टर्म आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यह माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसलिए dy बाई dx बराबर क्या बच जाएगा बोले 2 बटा में, पहले प्लस को लिख लेते हैं cos y माइनस 3, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है ax प्लस by स्क्वायर बराबर cos y, देन आपको निकालना है dy बाई dx। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा बोले अलग अलग करेंगे, d बटा में dx into ax प्लस d बटा में dx into by स्क्वायर बराबर d बटा में dx into cos y। चलिए बताइए एक कांस्टेंट है वो हो जाएगा बाहर, अब अंदर में क्या बच गया यार, तो क्या लिखेंगे d बटा में dx into x प्लस b कांस्टेंट हो गया बाहर, अब अंदर बच गया d बाई dx into y स्क्वायर। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन y into y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब देखें यहाँ आ गया a, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b into y स्क्वायर। पहले पावर को गुणा करेंगे तो पावर से गुणा करते हैं और पावर में 1 घटाते हैं। अब y का डिफरेंशिएशन हो जाता है dy बाई dx बराबर माइनस साइन y into dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या बन जाएगा बोले यहाँ पर देखिए गुणा करिए
2by, y का पावर में 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे अब b इंटू 2 इंटू y इंटू dy बाई dx। इसको इधर में करिए प्लस साइन y इंटू dy बाई dx। इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। अब दोनों में से dy बाई dx कॉमन निकाल लेते हैं तो बोलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2by प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन y बराबर माइनस a। इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में तो बन गया dy बाई dx बराबर माइनस a बटा में 2by प्लस और क्या बन जाएगा साइन y। और यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो अब आगे देखते हैं हम लोग नंबर 4 देखते हैं। आपको दिया गया x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई तो dy बाई dx निकालना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब बताइए क्या बनेगा d बाई dx इंटू एक्स वाई प्लस d बटा में dx और इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आएगा और d बाई dx इंटू 10x प्लस d बटा में dx इंटू वाई। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब बताइए यहाँ पर दो फंक्शन किसमें दिया हुआ है इनटू में, तो इनटू में दिया रहेगा तो क्या करेंगे u इंटू v पर तोड़ेंगे। तो रूल क्या होता है पहला और ये हो गया दूसरा, पहले को छोड़ेंगे और दूसरे को पकड़ेंगे। दूसरा फंक्शन क्या दिया y तो डायरेक्ट लिखते हैं y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है dy बाई dx प्लस अब दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे x का डिफरेंशिएशन 1। तो डाउट इसमें। अब देखिए पहले पावर से गुणा करते हैं और पावर में 1 घटाते हैं, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का तो 1 हो जाएगा अब प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब बताइए यहाँ पर सबको लिख लेते हैं और x इंटू dy बाई dx अब प्लस y घटाइएगा तो क्या बनेगा 2y इंटू dy बाई dx बराबर और sec स्क्वायर x प्लस क्या बन जाएगा dy बाई dx। अब करना क्या है कि dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करिए तो क्या दिया हुआ है x इंटू dy बाई dx प्लस और 2y इंटू dy बाई dx या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में dy बाई dx बराबर क्या चल रहा है sec स्क्वायर और यह टर्म आपको यह प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब इन तीनों में dy बाई dx को कॉमन निकाल लीजिए तो बोले क्या बचेगा x प्लस और 2y यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा 1 इक्वल टू बोले sec स्क्वायर x माइनस y इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में तो क्या बन जाएगा dy बाई dx बराबर बोलेगा sec स्क्वायर x माइनस y बटा में क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1। और यही आपका क्या हो गया फाइनल डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन में क्या हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इन प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 देन डिवाइड बाई dx बराबर 1। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड तो क्या होगा अलग अलग करते हैं d बटा में dr इनटू एक्स स्क्वायर d बटा में dr इनटू एक्स वाई प्लस d बटा में dr इनटू क्या हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू d बटा में dr इनटू y का क्या चीज 100। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर पहले पावर को करते हैं पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब x इंटू y दो फंक्शन दिया हुआ है तो बोले क्या करेंगे पहले को छोड़िएगा दूसरे को पकड़ेंगे तो y का डिफरेंशिएशन
dy बाई डी प्लस, अब दूसरे को छोड़ दें, पहले को पकड़े तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, अब प्लस वाई स्क्वायर, तो पावर को गुणा करेंगे, पावर में 1 घटाएंगे, इनटू y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी। अब करें इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पर देखते हैं 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर x इनटू dy बाई डी प्लस y प्लस यहाँ पर आ गया 2y इनटू dy बाई डी बराबर 0। अब इनको दोनों को एक साथ कर रही है तो इसको उधर भेज दीजिए, क्या बचे यहाँ पे x इनटू dy बाई डी प्लस 2y इनटू dy बाई डी, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा -2x। दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे dy बाई डी, तो बोलिए dy बाई dx कॉमन निकालेंगे तो x प्लस क्या बन गया 2y बराबर -2x। इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो dy बाई dx बराबर -2x बटा में x प्लस क्या बन गया 2y, और यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर से x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर क्या दिया गया 81। तब इसको देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे डी बटा में डी आर इंटू एक्स के पावर 3 प्लस डी बटा में डी आर इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा और डी बटा में डी आर इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बटा में डी आर इंटू वाई के पावर 3 बराबर डी बाई डी आर इंटू क्या हो जाएगा 81। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे x के पावर 3 पावर से गुणा करते हैं और पावर में 1 घटाएंगे। यहाँ पर देखें दो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन या दूसरा फंक्शन या दोनों n2 में, तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा पहले को छोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी आर, और दूसरे को छोड़िएगा तो पहले को पकड़िएगा। तो पहला फंक्शन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर, पहला कंप्लीट हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो बोलिए यहाँ पर भी दो फंक्शन इनटू में दिया हुआ है तो दोनों को अलग अलग करेंगे। तो बोलिए पहले को छोड़ेंगे और इनटू दूसरे को पकड़ेंगे तो dy बाई डी आर इंटू वाई स्क्वायर, और दूसरे को छोड़ देंगे पहले को पकड़ेंगे तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, यह भी कंप्लीट हो गया। अब y के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेकिन पावर से गुणा करते हैं और पावर में 1 घटाते हैं, तो घटाइएगा तो क्या बनेगा 3 - 1। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी आर, यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए देखते हैं बहुत ही है। यहाँ पर गया 3x के पावर 3 में से 1 घटेगा तो बोले यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी आर, है ना जी। अब उसके बाद बताइए प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे प्लस एक्स इंटू यहाँ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी आर प्लस वाई स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर आ गया 3, पावर में घटाइएगा तो 2 और इनटू dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब हमें करना क्या था कि जो dy बाई डी एक्स का टर्म है उसको एक तरफ करेंगे, तो बोले क्या बनेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी आर
प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 में से 1 घटेगा तो 1, तो 2xy क्या हो गया, 2xy इंटू dy बाई dx प्लस यहाँ पर बोले 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx बराबर। अब बिना dy बाई dx वाले टर्म को देखिए, इसको, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को राइट में भेज दीजिए, इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, क्या बन जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, इसको इधर भेजिए तो 2 यहाँ पर पावर में 1 घटेगा, क्या जाएगा 2xy, तो माइनस 2xy, इसको इधर भेज दीजिए तो माइनस y स्क्वायर। अब बताइए इन तीनों में dy बाई dx को कॉमन निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx कॉमन निकालिए, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर, इन तीनों में माइनस को कॉमन निकालिए, क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ गया तो डिवाइड में, तो क्या बन गया, dy बाई dx बराबर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बटा में, इसको लेकर आइए तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुआ है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस xy इक्वल टू पाई, तो dy बाई dx निकालना है। चलिए dy बाई dx निकालेंगे तो अलग अलग सबको डिफरेंशिएट करिए, तो d बटा में dx इनटू साइन स्क्वायर y प्लस d बटा में dx इनटू आ जाएगा cos x इनटू y बराबर d बटा में dx इनटू क्या बन जाएगा, पाई। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब देखते हैं, यहाँ को पहले पावर को करिए, पहले पावर को तब साइन को तब y को, तो पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है साइन स्क्वायर y, ये क्या है, y बराबर, तो इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे d बटा में dx, ऐसे लिख सकते हैं साइन y का होल स्क्वायर। अब बताइए पहला फंक्शन क्या है, पावर, तो पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे, और दूसरा नंबर है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos y, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2 साइन y इनटू cos y इनटू क्या बन जाएगा, dy बाई dx। कोई देखो इसमें नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मैंने करके निकाला है, तो क्या आया है, 2 साइन y इनटू cos y इनटू dy बाई dx प्लस, अब देखिए यहाँ पर cos है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x इंटू y। अब x इंटू y को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, d बटा में dr इंटू x इंटू y। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब देखते हैं, फिर उसके बाद क्या आएगा, इक्वल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसमें किसी को डाउट है, पहले बाहर वाले होती है, अब अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब देखें 2 साइन x इंटू कॉस y बराबर क्या होता है, 2 साइन साइन y इंटू कॉस y बराबर होता है साइन 2y इंटू dy बाई dx प्लस, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। अब बताइए यहाँ पर दिया गया साइन x इंटू y। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखिएगा यहाँ पे u इंटू v पर तोड़ेंगे इसको, u इंटू v पर तोड़िएगा, या पहला और यह हो गया दूसरा, पहले को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे तो पहले को पकड़ेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 0। अब बताइए
साइन 2y इंटू dy बाई डी आर। अब गुणा करेंगे इसको इसके साथ, इसी को इसके साथ भी, तो बोले माइनस तो ही है, इसको गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, साइन x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी आर, प्लस इसको इसमें गुणा करेंगे तो बोले y इंटू साइन x इंटू वाई बराबर 0। अब क्या किया जाए, माइनस से गुणा करें सब में तो क्या बन जाएगा, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस माइनस माइनस। अब क्या आएगा, साइन x इंटू वाई, तो x भी तो है तो x को मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बोले प्लस और माइनस माइनस, क्या बन जाएगा, y इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, और साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में y इंटू साइन एक्स वाई, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में क्या बन जाएगा, बोलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स वाई बटा में क्या आएगा यहाँ पर, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई, और यही आपका हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी आर इंटू साइन स्क्वायर और डी बाई डी आर इंटू कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बटा में डी एक्स इंटू 1। तो देखकर इसमें चलिए अब यहाँ पर दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो अभी हमने एक टर्म ऐसा टर्म बताए थे, पहले देखिए पहले पावर को करते हैं, तो पावर को करेंगे तो 2, अब पावर में 1 घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 1। क्लियर है, डाउट इसमें, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए देखते हैं यहाँ पे, पहले पावर को करेंगे तो पावर से गुणा करेंगे और पावर में 1 घटाएंगे तो 2 माइनस 1 पावर को। अब इसको साइन को, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और एक्स का क्या हो गया 1। यहाँ पर भी पहले पावर को, तो पावर को कर लिए, अब पावर के बाद यहाँ पर कॉस वाई पावर से गुणा करते हैं, पावर में 1 घटाते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन वाई और वाई का डिफरेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं, और 2 साइन या पावर में 1 घटेगा तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और कॉस या प्लस, देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ गया 2 कॉस वाई इंटू साइन वाई इंटू क्या है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, या इसी को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, -2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो साइन वाई इंटू कॉस वाई और डी वाई बाई डी एक्स, इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस। अब बोले माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, बोले 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला होता है, अभी हम लोग देख लेते हैं, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यह भी फॉर्मूला हो गया आपका, क्या हो गया साइन और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो बोले डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा साइन 2x बटा में और साइन 2y
और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। यहाँ पे जो फॉर्मूला प्रयोग किया गया है लिख देते हैं, चूंकि 2 sin x इंटू cos x बराबर होता है sin 2x। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को देखने के बाद कुछ याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा है? चूंकि आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टोटल के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब देखिए तो इजी हो गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये बताइए क्या आएगा? y का डिफरेंशिएशन dy बाई dr और इधर लिखेंगे d बटा में dr इनटू 2 tan इनवर्स x। 2 कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा तो अंदर में बचेगा d बाई dr इनटू tan इनवर्स x। और आपको पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि d बटा में dx इंटू tan इनवर्स x बराबर होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही क्या निकल गया आपका dy बाई dx। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अब बताइए इस टर्म को देखने के बाद कुछ याद आ रहा है? फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? क्योंकि 3 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? बोले tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो चले तब इसलिए y बराबर इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या आ गया 3 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए अब बताइए क्या आ जाएगा? y का डिफरेंशिएशन dy बाई dr। यहाँ पर लिखेंगे d बटा में dr इनटू 3 tan इनवर्स x। 3 कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा? बाहर। तो बोले 3 इंटू डी बटा में डी आर और यहाँ आ गया tan इनवर्स x। बोले tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि डी बटा में डी एक्स इंटू tan इनवर्स x बराबर होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिक्कत है? तो बोले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और या किसका वैल्यू निकल गया dy बाई dx का। और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो डाउट इसमें किसी को नहीं। y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस क्या जो एक्स स्क्वायर। इसको भी देखिएगा तो आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा होगा। चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस टोटल के जगह पर फॉर्मूला पुट कर दीजिए तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। क्लियर है? अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखते हैं क्या आता है। बोले y का डिफरेंशिएशन dy बाई dr। अब यहाँ पे क्या आएगा d बटा में dr 2 इंटू tan इनवर्स x। 2 कांस्टेंट कहाँ चला जाए? बाहर। अब बोले d बटा में dr इंटू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चुके d बटा में dx इंटू tan इनवर्स x बराबर होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या बन गया dy बाई dx। कोई डाउट इसमें किसी को
और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन रिजल्ट दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो यह टर्म दिया हुआ है यह कॉस में होना चाहिए, साइन में नहीं। तो इस साइन को हम चेंज करें कॉस में, तो कॉस में चेंज करने का रूल क्या है बताइए। चूंकि हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो यदि साइन को कॉस में बदलना है तो क्या करेंगे, आप इसको उधर भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स का। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब देखते हैं, तो इसलिए y इक्वल तो बोले साइन इनवर्स के टोटल एक्स की जगह पे तो इतना बराबर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। देखिए ये टोटल एक्स की जगह पर था, एक्स है, तो ये टोटल एक्स की जगह पर क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को देखकर याद आ रहा होगा क्या दिया हुआ है, और चूंकि आपको पता है कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर बताइए पाई बाई 2 माइनस इस टोटल टर्म का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 2 tan इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अब बताइए यहाँ पर समझेंगे, एक इसका वैल्यू y का, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, बोले y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी आर, यहाँ पर आएगा पाई बाई 2 फिर माइनस डी बटा में डी एक्स इंटू 2 tan इनवर्स एक्स। बोलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए तो अंदर में क्या बच गया, tan इनवर्स एक्स। और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, इसका होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोले आप इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यह किसका वैल्यू निकल गया, dy बाई dx का। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है y इक्वल टू cos इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है कि यह अंदर का जो वैल्यू दिया हुआ है साइन का फॉर्मूला है। तो इस cos को साइन में बदल देंगे तो कैसे बदलेंगे, आपको पता है कि चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई 2। तो इसलिए अब बताइए यहां से इसको इधर भेज दीजिए तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो देखते हैं यहाँ पे, बोले y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये टोटल एक्स के जगह पे बराबर क्या है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा एक्स के जगह पे 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब देखते हैं, बोले y बराबर पाई बाई 2, और यह आपको देखकर कुछ याद आ रहा है, फॉर्मूला क्या हुआ है, चूंकि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जवाब पर मैं क्या लिख दूं, 2 tan इनवर्स एक्स। बोले अब डिफरेंशिएट करते हैं, y का अवकलन हो गया dy बाई dx बराबर, अलग अलग कर लीजिए, d बटा में dx इनटू पाई बाई 2 माइनस d बाई dx इनटू 2 tan इनवर्स एक्स। बोले कांस्टेंट का अवकलन हो गया 0, 2 कांस्टेंट हो गया बाहर, dy बाई dx क्या बन जाएगा, tan इनवर्स एक्स। तो बोले -2 और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर ले तो -2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया
dy बाई dx का वैल्यू, और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो दिक्कत इसमें किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि चूंकि 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब बताइए साइन इनवर्स 2x इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है 2 साइन इनवर्स। या तो पुट कर देते हैं इतना बराबर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, किसका वैल्यू निकल गया y का। अब देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो बताइए y का अवकलन dy बाई dx यहाँ पर रहेगा डी बटा में dx इनटू 2 साइन इनवर्स x। 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा 2 डी बटा में dx इनटू साइन इनवर्स x। तो बताइए 2 इनटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 बटा में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन होता है जी क्योंकि डी बटा में dx इनटू साइन इनवर्स x बराबर होता है 1 बटा में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब बताइए इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 बटा में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही किसका वैल्यू निकल गया dy बाई dx का। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटा में 2x स्क्वायर माइनस 1। बताइए यह सेक है, इसको पलट दूं मैं तो ऊपर क्या हो जाएगा सेक का ऑपोजिट क्या होता है कॉस। तो बन जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। और इसको देखकर कुछ याद आ रहा है बचपन की फॉर्मूला क्या होता है 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो बताइए इसका फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ 2 cos इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। अब क्या कर लिया जाए अवकलन, तो डिफरेंशिएट करें। बताइए y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx क्या आ जाएगा 2 cos इनवर्स x। बोलिए 2 कांस्टेंट हो गया बाहर dy बाई dx इनटू cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है -1 बटा में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना जी। इसको मल्टीप्लाई करें तो -2 बटा में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका वैल्यू निकल गया dy बाई dx का, और यही आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ से आपका एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होता है, और अगले क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। चलिए थैंक यू।